हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनीका की। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये टाइम देख लिया आपने। अनीका ऊपर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है, लेकिन अंजलि मामी उसे देख लेती है। और क्योंकि अंजलि मामी जल्दी से दोनों के लिए कॉफ़ी बनाकर लेके आ चुकी थी, अनीका को ऊपर जाने से रोकती है और कहती है, पहले नीचे आ जाओ, मैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनीका अंजलि मामी की बातों को नहीं टालती और वो जितनी भी सीढ़ियाँ अभी चढ़ी थी वापस नीचे की तरफ आ जाती है। फिर अनीका और अंजलि मामी दोनों सोफे पर बैठकर आराम से कप अपनी कॉफ़ी का मग उठाती हैं और एक एक सिप करके पीने लग जाती है। फिर अंजलि मामी कहती है कि मैंने तुम्हें ऊपर जाने से इसलिए मना किया है कि पहले तुम हर चीज़ को, हर बात को समझ लो और जान लो, उसके अकॉर्डिंग तुम उस चीज़ को हैंडल कर पाओगी। अंजलि मामी की बात सुनकर अनिका को काफ़ी सही लगी, इसलिए अनिका ने हामी भर दी और कहने लग गई, हाँ मामी बोलिए, आप क्या कहना चाहती हो। अंजलि मामी बोलना स्टार्ट करती है, कहने लग जाती है, जब से उस लक्ष्य ने श्वेता को प्रपोज किया है, तब से वो उन्हीं ख्यालों में, उन्हीं उसी दुनिया में खोई हुई रहती है। और वो लक्ष्य हमारे घर 2 से 3 बार भी आया है, लेकिन हमने उसे यही कहा कि यहाँ पर श्वेता नहीं है। एक दिन तो हद हो गई, हमने उसे मना कर दिया था। हम दोनों अंदर की तरफ चले गए, तुम्हारे मामा और मैं। लेकिन जब हमने देखा कि वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम काफ़ी घबरा गए कि उसने हमसे पूछे बिना वो कैसे ऊपर चला गया। तभी मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने तुम्हारे मामा जी से कहा कि इसे यहाँ से जाने के लिए बोल दो। फिर किशन मामा ने उसे कहा कि श्वेता यहाँ नहीं है, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए ट्रिप पर गई है, इसलिए तुम यहाँ मत आओ। जब वो आ जाएगी तो हम तुम्हें बता देंगे, और हमने पहले ही तुम्हें कहा था, क्या तुम्हें कुछ मिला। तभी लक्ष्य कहता है कि नहीं, मुझे क्यों नहीं मिली श्वेता, इसलिए मैं वापस नीचे आ गया। लेकिन लक्ष्य को पता लग चुका था कि श्वेता ऊपर रूम में ही है, इसलिए वो आराम से नीचे आकर सोफे पर बैठ जाता है। फिर किशन मामा कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ पीना या खाना है, तो हम तुम्हारे लिए खाने और पीने का इंतज़ाम करते हैं, तुम आराम से बैठ जाओ। तभी लक्ष्य कहता है कि नहीं सर, मुझे लेट हो रहा है, इसलिए मुझे ऑफिस में काफ़ी काम है, तो इसलिए मुझे चलना चाहिए। तभी किशन मामा कहते हैं कि जैसी आपकी इच्छा। तो लक्ष्य उठकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन बार बार वो पीछे मुड़कर ऊपर की तरफ देखता रहता है। तभी मुझे लगता है लग गया था कि शायद इसने ऊपर श्वेता को अपने रूम में देख लिया है। फिर अंजलि मामी अपनी बात कहकर चुप हो जाती हैं, फिर आगे बोलना स्टार्ट करती हैं। उसके काफ़ी फ़ोन या मिस कॉल हमारी लैंडलाइन नंबर पर और श्वेता के फ़ोन पर भी आए, लेकिन श्वेता ने अपना फ़ोन बाहर की तरफ फेंक दिया था, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि आप फ़ोन को अब मुझसे दूर रखोगी तो शायद मैं लक्ष्य को भूलने में अपने आप को संभाल पाऊँ, नहीं तो मैं उससे बात करूँगी तो फिर मुझे बार बार उसी की याद आएगी। तभी अंजलि मामी कहती है, ये देखो उसका फ़ोन। अनिका जल्दी से श्वेता का फ़ोन लेती है और उसे देखने लग जाती है। उस पर काफ़ी फ़ोन और मैसेज हर चीज़ आई हुई थी। उसने टाइम और सब चीज़ें अच्छे से फ़ोन में रिकॉर्ड की गई थी, जिस दिन श्वेता उससे मिलने के लिए गई थी। जब उस लक्ष्य ने श्वेता को प्रपोज किया था, तो उसकी एक छोटी सी क्लिप थी जो कि लक्ष्य ने उसको दी थी। तभी अनिका समझ चुकी थी कि ये इसने ऐसे तरीके से इसे अपने जंगल में फंसा लिया है, इसे निकालने के लिए मुझे बड़ी मेहनत लगेगी। फिर वो अंजलि मामी को बोलती है कि दरअसल हमें श्वेता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए, जिससे कि वो उस इंसान को बोल सके। और फिर आगे अंजलि मामी कहती है कि लक्ष्य क्या अच्छा इंसान नहीं है। तभी अनिका कहती है कि मैं इतना ज़्यादा तो नहीं कह सकती, लेकिन वो हमारी श्वेता के लायक नहीं है, बस इतना ही समझ लो। तभी अंजलि मामी कहती है, ठीक है बेटा, तुम अपनी बहन के अच्छे और अच्छे फ्यूचर के बारे में ही सोचोगी। तभी अनिका कहती है, हाँ चलो, हमें ऊपर चलना चाहिए। अंजलि मामी कहने लग जाती है कि मैं नहीं जाती, क्योंकि मुझे देखकर शायद वो दरवाज़ा खोल कर दोबारा बंद कर दे। तुम जाओगी तो शायद तुमसे अच्छे से खुल कर बातें कर पाएगी। तभी अनिका ऊपर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और दरवाज़ा खोलती है। तभी श्वेता